बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। ये बिल्कुल वही हलवा है जो कि हलवा पूड़ी ख़रीदने के टाइम आप हलवाई से ख़रीद कर खाते हैं। दरअसल ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। मेरी अम्मी के चचा हलवाई हैं और वो एक अरसा से हलवा पूड़ी लगा रहे हैं। तो मेरी अम्मी ने अपने चचा से सीखा और मैंने अपनी अम्मी से। और आप यकीन करिए, जब मैंने इसको बनाकर खाया तो बहुत ही मज़े का बना और बिल्कुल वही टेस्ट था जो कि हम हलवा पूड़ी बाय करके खाते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है। आप सूजी जब भी लें इसको छान कर इस्तेमाल करें। हलवा बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत ही लाजमी है। 1 कप सूजी ली है तो मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी इस्तेमाल करूँगी, यानी कि वही कप जिससे कि मैंने सूजी मेजर की थी वही 1.5 कप मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। अब वही कप लेकर मैं इससे 4 कप पानी लूँगी। तमाम चीज़ों की मेजरमेंट बहुत ही लाजमी है। आप कोई प्याला ले रहे हैं, गिलास ले रहे हैं, आप उसी से ये मेजरमेंट करते जाइएगा। चार कप मैंने पानी के शामिल कर लिए हैं। अब वही सेम कप मैं घी का लूँगी। मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा बता देती हूँ। 1 कप सूजी, 1 कप घी, 1.5 कप चीनी और 4 कप पानी। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। इसमें मैंने चीनी और 2 चुटकी कलर डाल दिया है। अब हम इसको उबाल आने देंगे। अगर आपने कलर वाला हलवा नहीं बनाना तो आप कलर मत डालिएगा। पानी को उबाल आने के बाद हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो चीनी और पानी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख लिया है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी घी। घी को सिर्फ मेल्ट करना है, हमने गरम नहीं करना। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं 4 अदद हरी इलायची डाल दूंगी। इसको सिर्फ हल्का सा कड़कड़ाऊंगी और साथ ही इसमें मैं सूजी शामिल कर दूंगी। घी अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो सूजी डालते ही सूजी का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे कि आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो इस वजह से कोशिश करिएगा कि सूजी डालने के टाइम घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। अब हल्की आंच पर आपने बहुत अच्छी तरह से सूजी को भून लेना है। अगर सूजी अच्छी नहीं भुनी जाएगी तो आपका हलवा भी अच्छा नहीं बनेगा। आप ये बबल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी लो फ्लेम पर सूजी को भून रही हूँ। आपने सूजी को उस टाइम तक हल्की आंच पर भूनना है जब तक कि इसका कलर बादामी रंग का नहीं हो जाता। ये देखिए, सूजी का कलर हल्के बादामी रंग का हो गया है। अब मैं इसको चूल्हे पर से हटा लूँगी और जो शीरा मैंने तैयार करके रखा था उसको छान कर मैं सूजी में शामिल कर दूँगी। ये प्रोसेस आपने कढ़ाई को चूल्हे से हटाकर करना है, ना कि फ्लेम ऑन करके। सारा शीरा मैंने सूजी में डाल दिया है। अब कढ़ाई को मैं दोबारा चूल्हे पर रख दूँगी। यहाँ पर मैं जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई पे कर दूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस का शामिल कर दूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे और बिल्कुल वही टेस्ट और फ्रेगनेंस होती है जो कि हलवाई वाले हलवे की आती है। अब यहाँ पर आपने लगातार चम्मच नहीं हिलाना, वक्फे वक्फे से आपने हल्के हाथों से चम्मच हिलाना है। अगर आप लगातार चम्मच हिलाते रहेंगे तो आपका हलवा दानेदार नहीं बनेगा। ये वो तमाम टिप्स हैं जो कि मेरी अम्मी ने मुझे बताई और ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हलवे में गाढ़े गाढ़े से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसको मैं मज़ीद 1 मिनट तक और पकाऊंगी जी। आप देख सकते हैं कि ये हलवा तकरीबन तैयार हो चुका है। बिल्कुल इतनी ही थिकनेस मुझे हलवे की चाहिए थी। अब मैं यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है
और लास्ट में आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हलवाई जैसा हलवा बनकर तैयार हो गया है। और अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।